अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। अजंता ग्रांट 120 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 460 एम्प्लॉयज़। ईच ग्रांट इज कंडीशनल ऑन द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर अजंता ओवर द नेक्स्ट 3 years. Ajanta has estimated that the fair value of each share option is ₹12. Ajanta estimate that 25% of its employee will leave during the 3-year period and so forfeited their rights to the share options. Everything turned out exactly as expected. Required calculate the amount to be recognized as expense during the vesting period. तो ये हम लोग के पास सम्स रहा। तो सबसे पहले सम्स को समझते हैं और किस तरह से बनाना है वो देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4। अजंता लिमिटेड 120 शेयर दे रहा है, ईच 120 शेयर करके दे रहा है 460 एम्प्लॉय को। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टोटल कितना हो गया 120 इंटू 460, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 55,200 नंबर ऑफ शेयर हो गया। कंडीशन क्या है कि ये एम्प्लॉय को रहना पड़ेगा 3 ईयर के लिए। तो ये हो गया हम लोग का क्या वेस्टिंग पीरियड। आगे क्या है कि फेयर वैल्यू दे रखा हुआ है 12 रुपीज़। फेयर वैल्यू इसमें दे रखा हुआ है तो हम लोग को इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो फेयर वैल्यू शेयर का दे रखा है ₹12। आगे क्या है कि 25% जितना भी एम्प्लॉय हैं जिसका 25% छोड़ के चला जा रहा है, 25% एम्प्लॉय क्या कर रहा है छोड़ के चला जा रहा है और बचा इसके, इसलिए इसका जो शेयर होगा वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे 25% अगर छोड़ के चला जाता है तो बचा हुआ कितना बचा हो गया 75% हो गया। तो 75% एम्प्लॉय को शेयर देगा, 75% एम्प्लॉय को शेयर दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग को एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना है वो हम लोग को दिखाना है। तो आ जाइए सम्स में कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पे ईयर लिख देते हैं, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन, फिर एक्सपेंस फॉर द पीरियड, एक्सपेंस फॉर द पीरियड, फिर उसके बाद क्या है क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या है क्यूमुलेटिव एक्सपेंस हो गया। तो ईयर 1 के लिए नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 55,200, जिसमें 25% लीव हो, मतलब 25% छोड़ के चला जाएगा। तो रेस्ट 75% क्या करेगा एक्सरसाइज करेगा, जिसका फेयर वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 12। शेयर का फेयर वैल्यू कितना दे रखा है 12। और ईयर 1 में कितना एक्सपायर्ड पीरियड हो गया 1, और वेस्टिंग पीरियड टोटल कितना दे रखा हुआ है 3 ईयर। तो 1/3 ईयर। तो ये हम लोग का फर्स्ट ईयर के लिए एक्सपेंस हो गया। अब सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। सेकेंड ईयर के लिए कितना कैसे निकालेंगे तो 55,200 ये नंबर ऑफ शेयर हैं, जिसका 75% लेंगे क्योंकि 25% एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। और फेयर वैल्यू 12 हो गया। और सेकेंड ईयर में एक्सपायर पीरियड कितना हो जाएगा तो एक्सपायर पीरियड भी 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना करना है 3 करना है। तो इससे हम लोग को सेकेंड ईयर का निकल के आ जाएगा। अब इसी तरह से थर्ड ईयर में कैसे निकालेंगे एक्सपेंस 55,200 नंबर ऑफ शेयर हैं, जिसका 75% इंटू 12 इंटू 3/3 एक्सपेंस फॉर द पीरियड आ जाएगा। और क्यूमुलेटिव एक्सपेंस हम लोग को निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए ये था क्यूमुलेटिव, जो एक्सपेंस का कैलकुलेशन है वो क्यूमुलेटिव के लिए है। तो 55,200 इंटू 75% इंटू 12 डिवाइड बाई 3, तो ये हम लोग का कितना आ गया क्यूमुलेटिव में 165,600 ये आ गया। अब सेकेंड के लिए निकालते हैं। तो 55,200 इंटू 75% इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हम लोग का कितना आ गया 331,200। थर्ड ईयर के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 55,200 इंटू 75% इंटू 12 इंटू 3/3, तो ये हम लोग का कितना आ गया 496,800 का। तो ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम ही हो जाएगा 165,600। सेकेंड ईयर में क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हो गया
कि ईयर 1 का भी है प्लस ईयर 2 का भी है, दोनों मिला करके हम लोग को कितना दे रखा हुआ है 3,31,200। तो इसमें से हम लोग 3,31,200 में से माइनस करेंगे 165,600, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 1,65,600 ही। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव 3 का क्या हो गया, मतलब ईयर 1 का भी है प्लस ईयर 2 का भी है प्लस ईयर 3 का भी है, तीनों मिला करके हैं। तो यहाँ पे 1 2 का दे रखा हुआ है, यहाँ पे तीनों का दे रखा हुआ है, तो हम लोग का 3 का तो निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 496,800 में से माइनस करेंगे 3,31,200, तो ये भी हम लोग का कितना गया 1,65,600। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया ना।